नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मुंबई शहर के शाकीनाका इलाके में हुए गैंगरेप की वारदात ने आज पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया है। महाराष्ट्र ही क्यों, समूचे देश में इस पर चर्चा हो रही है और एक तरह से उन दरिंदों पर अंकुश लगाने की मांग हो रही है जो ऐसी दरिंदगी करते हैं। यह दिल्ली के निर्भया कांड जैसी ही कृति यहाँ भी हुई है। जिस तरह से निर्भया को 6 लोगों ने गैंगरेप किया और उसे गुप्तांग में रात डाल करके उसकी हत्या कर दी थी। तत्काल हत्या करने की कोशिश की थी। खैर 4-5 दिन तक वो जीवन और मौत से संघर्ष करती रही है। ठीक उसी तरह की वारदात मुंबई शहर के बीचों बीच हुई है। यह महिला 30 साल की महिला थी। अब ये अभी तक पता नहीं कितने लोगों ने दरिंदगी की है, लेकिन यह निश्चित है कि एक से अधिक लोगों ने उससे कुकृत्य किया है। यह इसमें दो राय नहीं है। उसके साथ दुराचार हुआ है, सामूहिक दुराचार हुआ है। इसके बाद उसके गुप्तांग में भी उसी तरह से रॉड डाल दिया गया है, तेज धारदार हथियार डाल दिया गया है, जैसे दिल्ली में निर्भया के साथ हुआ था। इसको लेकर के पूरा पुलिस महकमा सन्न है, सभी राजनीतिक दल सन्न हैं, विपक्ष आक्रामक है, सत्ता पक्ष के लोग बचाव के मूड में खड़े दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई भी नेता नहीं है, ऐसा कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है जो इस वारदात की निंदा न कर रहा हो। 2 बच्चे की मां थी। 2:30 बजे रात को, शुक्रवार की रात अर्थात शनिवार के भोर में उसके साथ यह दुराचार शाकीनाका चौराहे के आसपास होता है। होना ये चाहिए था। जिस तरह से पुलिस की गश्त है, पुलिस को गश्त करने के लिए आदेश है, होना ये चाहिए था कि यह वारदात नहीं होती। पुलिस वहां पहुंच जाती, वाकया घटित होने से पहले पुलिस उस महिला की जान बचा लेती, यह होना चाहिए था। लेकिन हमेशा की तरह पुलिस लेट पहुंचती है। मैं महाराष्ट्र या मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में जहां भी दुर्घटना होती है वहां पुलिस हमेशा वारदात हो जाने के बाद ही पहुंचती है। वही यहाँ भी हुआ है। कंट्रोल रूम को किसी ने फ़ोन करके बताया कि एक महिला को महिला की पिटाई हो रही हो, चीख रही है। पुलिस तब पहुंचती है जब महिला के साथ काम तमाम हो जाता है, उसके साथ सामूहिक कुकृत्य हो जाता है। इसके बाद वो बेशुद्ध एक टेम्पो में पड़ी है। एक तरह से कहिए पीटने वाले, मारने वाले, कुकृत्य करने वाले, व्यभिचारी, बलात्कारी उसके साथ गैंगरेप करके उसको मार करके उनके हिसाब से मृत समझ करके उसे टेम्पो में फेंक दिया था। रक्त रंजित एकदम लाल शरीर, बेचारी पूरा टेम्पो लाल हो गया था खून से। उसे किसी तरह से पुलिस उठाई है, राजावाड़ी अस्पताल ले गई है, लेकिन वह होश में नहीं आई। टेम्पो में बेहोश थी, बेहोशी हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया है। अस्पताल में बेहोशी रही, वहाँ से सीधे यमलोक को सिधार गई। इस तरह से 2 बच्चे की माँ इस दुनिया में अपने बच्चों का लालन पालन किसी अन्य के सहारे छोड़कर, ईश्वर के सहारे छोड़कर दुनिया को बाय बाय राम राम कर लिया। जबरदस्ती उससे बाय बाय राम राम कराया गया है। वह खुद नहीं गई है, उसे इन राक्षसों ने जबरदस्ती इस दुनिया से को छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। अब होना ये चाहिए कि पुलिस प्रशासन को ऐसा माहौल तैयार करे कि मुंबई में, महाराष्ट्र में या देश के किसी भी हिस्से में ऐसी दरिंदगी न हो। हाल के वर्षों में पूरे देश में किसी न किसी इलाके से ऐसी वारदात सुनाई ही पड़ जाती है। दिल्ली निर्भया कांड के बाद बेंगलोर में या देश के बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे इलाकों में ऐसी वारदातें हुई। उनकी पुनरावृत्ति रोकी नहीं जा सकी। कहने के लिए कानून बन गया है, कानून किसी काम का नहीं है, क्योंकि कानून के जो रखवाले हैं, पुलिस वाले हैं, वही बेकार हैं। वही तब पहुंचते हैं जब घटना हो जाए। अब वो सहानुभूति दिखाने पहुंचेंगे, घड़ियाली आंसू रोने के लिए नेतागण पहुंचेंगे, बड़ी बड़ी भाषण बयानबाजियां होंगी, लेकिन एक मासूम तो गई ना, उसकी जान तो नहीं बचाई जा सकी। यदि गश्ती पुलिस वहां पहुंची होती, अगर जिस तरह से किलोमीटर वाइज इलाका बटे हुए है गश्ती पुलिस के लिए, तो निश्चित है कि वहां गश्ती पुलिस का इलाका होगा, वहां एक टीम होगी। क्यों नहीं पहुंची? इस पर जांच होनी चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए कि वो आधे घंटे बाद क्यों पहुंची। अगर कंट्रोल रूम फोन आया तत्काल वहां क्यों नहीं पहुंची, इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। निश्चित है स्कॉटलैंड के बराबर हमारी पुलिस मुंबई की थी, कभी कहलाती थी, कभी कहा जाता था, बड़े नाच से हम कहते थे कि मुंबई महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर है। देश में सबसे सुरक्षित शहर मुंबई है महिलाओं के लिए। रात के तीनों शिफ्ट महिलाएं काम करती हैं, जब चाहें अपने घर जा सकती हैं, जब चाहें जहां जाना चाहें वो जा सकती हैं, सुरक्षित अपने मुकाम तक पहुंच जाती हैं।
यह दावा करते थे। उसका रीजन भी मुंबई पुलिस ही थी। उसका पूरा श्रेय मुंबई पुलिस को जाता है कि वह इस तरह से कठोरता से कानून का पालन कराती थी, अपराधियों को अंकुश में रखती थी। लेकिन आज क्या हो गया मुंबई में? आज मुंबई के हृदय, शाकीना का हृदय कहलाता है आज मुंबई, कितनी विशाल मुंबई हो गई है। तो शाकीनाका में ऐसी वारदात हो रही है, मुंबई की पुलिस रोक नहीं पा रही है। क्या हो गया है मुंबई पुलिस को? कहाँ जा रही है मुंबई पुलिस? हमारे साख, हमारी मुंबई पुलिस साख कहाँ जा रही है? हमारी तुलना किस पुलिस से होती थी? विश्व के सबसे नामचीन पुलिस होती थी, आज किससे की जाएगी? हमारी पुलिस की एक टीम, बाजे वाली टीम की बात कर रहा हूँ, एक बड़े उद्योगपति के घर पे जिलेटिन रखती है, विस्फोटक सामग्री रखती है, 100 करोड़ का टारगेट पूरा करने का टारगेट दिया जाता है। कहाँ जा रही है हमारी पुलिस? जिसमें मंत्री इन्वॉल्व, तत्कालीन गृह मंत्री इन्वॉल्व बताया जाता है। एक और मंत्री अनिल परब का नाम चल रहा है, अभी भी किसी न किसी रूप में वाजे से जोड़कर नाम लिया जा रहा है। कहाँ जा रही मुंबई पुलिस की साख? शाकीनाका जो घटना हुई है इतनी शर्मनाक है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, आरोपियों को तो पकड़ करके फांसी पर लटकाना ही चाहिए, साथ ही उन पुलिस वालों पर भी कठोर कदम उठाने चाहिए जिनका वो इलाका था, जिनकी बीट में वो इलाका आता था, उसको भी इसी अपराध में आरोपी बनाया जाना चाहिए। जिस इंस्पेक्टर, जिस थाना प्रभारी का इलाका था, उस पर भी कठोर कदम उठाया जाना चाहिए। लापरवाही क्यों हुई? कहाँ रह गई? किस कारण से पुलिस नहीं पहुंची? एक आरोपी को तो पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस के इस कार्रवाई की सराहना की जानी चाहिए कि मोहन चौहान नामक उस नराधम को पुलिस ने कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज पर पुलिस सक्रिय हुई और सफलता मिल गई। लेकिन जिस तरह से दुराचार हुआ है, जैसा कि भाजपा की महिला नेता चित्रा वाघ कह रही हैं, और सबको यही लग रहा है, उसमें एक से अधिक लोग शामिल हैं। इतनी दुर्दांत, इतनी राक्षसी वहसीपन वाली कार्रवाई अकेला कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। अकेला मोहन चौहान नहीं, इसके साथ कई लोग होंगे, ऐसा स्पष्ट है। उनका प्रत्यक्ष सहयोग भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष सहयोग भी हो सकता है। अकेले एक व्यक्ति का, अकेले एक राक्षस का यह काम नहीं हो सकता। पुलिस को अपनी जांच को रोकना नहीं चाहिए कि हमने आरोपी पकड़ लिया है। इसके पीछे का मकसद क्या है, कितने लोग थे, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसा कि पुलिस कमिश्नर, मुंबई पुलिस कमिश्नर नागराले जी कह रहे हैं, हेमंत नागराले जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बताया गया कि एक आरोपी होने की आशंका भी लग रही है, तो एक आरोपी मान करके जांच को रोकवाया नहीं जाना चाहिए। वैसे पुलिस ने एसआईटी गठित कर दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस बात को काफी गंभीरता से लिया है। उन्होंने गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर और वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पुलिस प्रशासन को आदेश दिया है कि इसको फास्ट ट्रैक के हवाले किया जाए। 1 महीने में आरोप पत्र दाखिल हो जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे का यह कदम निश्चित रूप से सराहनीय है। इसमें पुलिस में जरूर कुछ गड़बड़ी दिख रही है। क्या पुलिस वाकई में भटक गई है? पुलिस विभाग एनसीपी के हाथ में है। पुलिस विभाग एनसीपी के हाथ में है। एनसीपी के एक गृह मंत्री अनिल देशमुख थे जो एपीआई वाजे से 100 करोड़ का टारगेट दिए थे। परमवीर सिंह पुलिस कमिश्नर ही थे मुंबई के, जहां आज हेमंत नागराले बैठे हुए हैं। क्या वाकई में मुंबई पुलिस डिमोरलाइज हो गई है? इसका मनोबल गिर गया है? या अपनी क्षमता भूल चुकी है? वरना क्या था, ऐसी वारदात होनी ही नहीं चाहिए, संभव ही नहीं था। रोड पर ऐसा हो जाए, गली में ऐसा हो जाए, ये होना मुंबई में संभव नहीं था। दिल्ली के बारे में हम लोग सुनते थे, लेकिन मुंबई पुलिस क्या वाकई में इसमें डिमोरलाइज है? क्या अनिल देशमुख कांड के बाद, सचिन वाजे कांड के बाद, प्रदीप शर्मा कांड के बाद मुंबई पुलिस का हौसला उस तरह बुलंद नहीं रहा जिस तरह से पहले होता था? कुछ तो है गड़बड़। इस पर विचार करना चाहिए, मुख्यमंत्री महोदय को भी करना चाहिए। वैसे तो मुख्यमंत्री को अपने हाथ में ही गृह मंत्रालय रखना चाहिए था। सारे लगभग राज्य के मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय अपने पास रखते हैं, पता नहीं इन्होंने गृह मंत्रालय किसी अन्य पार्टी को क्यों दे दिया। वैसे अपनी जहां एक पार्टी की सरकारें हैं वहां भी गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं, लेकिन ये अन्य दल को समझौते में दे दिए हैं। कहीं ऐसा तो इसका दुष्परिणाम तो नहीं है? पिछले हाल के दिनों में अगर नजर डालेंगे तो इस तरह से बलात्कार की राज्य में कई बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई हैं, सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। शाकीनाका को सामूहिक बलात्कार से सिंगल बलात्कार के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं,
खैर अभी जांच का विषय है। वो बेचारी तो मर गई है, इस दुनिया छोड़ के चली गई है। उसके छोटे छोटे जो 2 बच्चियां जो हैं, उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार ले रही है। उनको पढ़ाई लिखाई करने, पढ़ाने लिखाने, रहने खाने का प्रबंध राज्य सरकार करेगी। एक नाथ शिंदे मिनिस्टर हैं, जाकर के मिले, उसके परिजनों से मिले, उनको आश्वासन दिए कि इन बच्चियों की जिम्मेदारी उनकी सरकार उठा रही है। हाल के दिनों में अगर आप गौर करें तो हाल के दिनों में 4-5 घटनाएं राज्य में ऐसी हुई हैं बलात्कार की, जो सबके सन्न कर गई हैं। साकीनाका के एक हो गया जो शुक्रवार के रात को हुआ, माने शनिवार को हुआ। इसके अलावा अमरावती का दरियापुर तालुका में जो एक 17 साल की लड़की के साथ कुकृत्य हुआ, वो 7 महीने गर्भवती रही, बलात्कार की शिकार लड़की, अंत में सुसाइड कर लिया। वो इसके अलावा पिंपरी चिंचवड़ में सामूहिक 7 साल की बच्ची सामूहिक बलात्कार हुआ, जिसमें अरबाज खान सुल्तान उर्फ मुश्ताक सैयद, रियाज उर्फ मन्नान खान, सोहिल शेर अली पीरजादे, इन चारों नराधमों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 7 साल की बच्ची थी। वसई में एक मंदबुद्धि बच्ची थी, उसके साथ कुकृत्य हुआ, सामूहिक कुकृत्य हुआ। वह एक मामला अभी चर्चा में है। और इस तरह से जो बेचारी बोल न पाए, अपनी बात न बता सके, उसके साथ राक्षसों ने वह बहसीपना किया है, जो क्षम्य कदापि नहीं हो सकता। पुणे में ही एक 13 साल की लड़की के साथ 6 ऑटो रिक्शा वालों ने और 2 रेल कर्मियों ने सामूहिक बलात्कार किया। 2 रात 2 दिन उस बच्ची के साथ कुकृत्य होता रहा। अंत में वो किसी तरह से चीख चिल्ला करके कुछ लोगों तक अपनी वेदना पहुंचाई और मामला पुलिस तक पहुंचा। फिर वो राक्षस सभी पकड़े गए। हो क्या रहा है? जिस तरह से राज्य में ये घटनाएं घट रही हैं, उसको लेकर के ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार को इस पर किसी गंभीर वरिष्ठ और प्रोफेशनल अधिकारी को ला करके, प्रोफेशनल व्यक्ति को ला करके इसके बारे में रास्ता निकालना चाहिए। सोचना चाहिए कि क्या रीज़न है कि पुलिस इनको नियंत्रित नहीं कर पा रही। क्या पुलिस की धमक कम हो गई है? क्या पुलिस की जो पकड़ थी, जो दहशत थी, पुलिस का दहशत होना चाहिए, अपराधियों के ऊपर होना चाहिए, सामान्य व्यक्ति को नहीं। तो क्या पुलिस की दहशत अपराधियों पर कम हो गई है? अगर कम हो गई है तो कदापि उचित नहीं है। पुलिस की धमक रहनी ही चाहिए। इसके लिए जो भी करना हो, चाहे जहाँ से, देश से, विदेश से, बाहर के जो भी कमेटी, सोसाइटी, जो भी एजेंसी लानी हो, महाराष्ट्र सरकार को एजेंसी ला करके अपने अंदर कैसे सुधार आएगा, महाराष्ट्र की पुलिस की जो साख गिरी हुई है वो वापस कैसे आएगी, इसका एक रिसर्च करवाएं और उसके मुताबिक तत्काल कदम उठाने यह आवश्यक है। वरना जो साख दिन प्रतिदिन गिर रही है, गिरते गिरते रसातल को चली जाएगी। मुंबई पुलिस का नाम था, आज नाम बदनाम हो चुका है। साकीनाका का निर्भया कांड जो दूसरा हुआ है, इससे भयावह कांड हाल के दिनों में कहीं नहीं हुआ है। इसने मुंबई पुलिस की नाक काट रखी है, राज्य सरकार की नाक काट दी है, भारत सरकार की नाक काट दी है। सबका दायित्व है महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, बूढ़ों की सुरक्षा, ये सबका दायित्व है। नहीं कर पा रहे हैं तो एक तरह एक लाइन से सबको विफल ही माना जाएगा। राजनीति कर लो, मुख्यमंत्री के खिलाफ जिसको जो राजनीति करना है कर लो, लेकिन सच्चाई यह है कि पुलिस डिमोरलाइज हुई है। पुलिस का मोरल कैसे बढ़ेगा, इस पर बात करो, और पुलिस को डिमोरलाइज करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आरोपी मोहन चौहान गिरफ्तार है, उसे 8 दिन की पुलिस कस्टडी मिली हुई है। वो पीड़िता बेचारी इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। आपको ये मुद्दा कैसा लगा? अगर आपको लग रहा है कि मुंबई पुलिस में सुधार की आवश्यकता है, तो आप अपनी राय चैनल पर कमेंट बॉक्स में लिखें, जो मुंबई पुलिस तक पहुंचेगी, राज्य सरकार तक पहुंचेगी, भारत सरकार तक पहुंचेगी। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। धन्यवाद।